कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात से मुतालिक बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल 2023 में मोहसिन दावर की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। मोहसिन दावर की तरमीम ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी आज खुद नोटिस केस की सजा के खिलाफ अपील का हक मिल सकेगा। आज खुद नोटिस केस में सज़ा पाने वाले 30 दिन में एक बार फिर अपील कर सकेंगे। कानून साजी से यूसुफ रज़ा गिलानी जहांगीर खान तरीन सज़ा के खिलाफ अपील कर सकेंगे। बिल की मंजूरी के बाद माजी के मुकदमात में रिलीफ मिलेगा। आज खुद नोटिस केस की सज़ा के खिलाफ अपील के लिए इस कानून साजी में सिर्फ एक बार का इस्तिस्ना दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पार्लियामेंट को इंतज़ामी उमूर में बेहतरी के लिए कानून साजी का इख्तियार है। ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट के वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आईन पाकिस्तान तमाम इदारों के दरमियान तवाज़ुन का ज़ामिन है। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के लिए असम्बली में खेलवाड़ किया गया है। साबिक वुज़रा और अरकान असम्बली के वफ़द से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ अदलिया और पार्लियामेंट में तसादुम चाहते हैं। चीफ जस्टिस सिर्फ वकला ही नहीं, पूरी कौम की रेड लाइन है। कौम अदलिया की आज़ादी पर कोई कदगन बर्दाश्त नहीं करेगी। परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत गैर आइनी क़वाइद और ज़वाबित सुप्रीम कोर्ट पर मुसल्लत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपनी गुज़िश्ता रोज़ के रिमार्क्स की वजाहत कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि खुद नोटिस पर 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। 4 जजेस ने आज खुद नोटिस और दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। जब फैसला ही नहीं तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दी, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे दिया, रिकॉर्ड की फाइल मंगवा लें, उसमें तमाम जजेस के दस्तखत वाला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद कहा कि इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि जस्टिस याहिया और जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले से मुत्तफिक हैं। क्या जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले हवा में तहलील हो गए? कल के रिमार्क्स तो सिर्फ फैसले के इंतजामी हिस्से की हद तक थे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो मामला हमारे चैम्बर्स का है उसे वहीं रहने दें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि जस्टिस मंदोखेल साहब ने आज यू टर्न लिया और अपने बयान की अजीब व गरीब वजाहत दी। फवाद चौधरी ने कहा कि उनको चाहिए था कि ये मौक़िफ़ था तो बेंच में बैठने से माजरत कर लेते कि वो ये बोझ नहीं उठा सकते। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंदरूनी मामला नहीं हो सकता, अब हम दूर होना चाहिए। पंजाब और केपी में इलेक्शन से मुतालिक सुओ मोटो केस को फुल कोर्ट बेंच की तरफ ले जाया जाए तो मामला खुशअस्लूबी से हल हो सकता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये 3-2 का फैसला है, ये भी मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान की तरफ से कहा जा रहा है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि 4-3 का फैसला है, ये भी मुअज़्ज़ज़ जजेस ही फरमा रहे हैं। तो ये मामला जब तक क्लियर नहीं होता और इसके मुतल्लक ये कहना कि जी ये अंदरूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये मामला जो है इससे पूरी कौम जो है वो मुंसलिक है, इसलिए इसके ऊपर अबहाम जो है वो दूर होना चाहिए, और ये अबहाम जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वही दूर कर सकता है। इसे अब भी जो है वो अगर फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए तो ये मामला जो है वो ज़्यादा खुशअस्लूबी से हल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान 1 मार्च के हुक्म पर बहस हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन ये बताए कि शेड्यूल जारी कैसे किया। इलेक्शन कमीशन के पास जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया ही नहीं तो उसने अमल कैसे किया? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है, क्या आपने वो देखा था?
जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मुमकिन है उनसे फैसला समझने में गलती हुई हो। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि क्या मुख्तसर हुक्मनामे में कहीं लिखा है कि फैसला 4-3 का है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि 1 मार्च के फैसले में कहीं दर्ज नहीं कि फैसला 4-3 का है। इख्तिलाफ राय जज का हक है, मगर अक़लियत किसी कानून के जरिए खुद अक्सरियत होने का दावा नहीं कर सकती। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के मौके पर आइन तोड़ा गया, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। 30 साल से हमारे इदारे इमरान खान को लाने के जुर्म में शामिल थे। उन्होंने कहा कि पाशा, ज़हीर और फैज़ आकर चले गए, लेकिन इमरान खान अब भी बाकी है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत खुद नोटिस के नतीजे में वजूद में आई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि बिलावल असेंबली के फ्लोर पर तकरीर से पहले अपने वालिद से तो पूछ लेते। क्या ये हुकूमत जमहूरी तौर पर मुंतखब होके आई एक सुमोटो नोटिस के नतीजे में ये हुकूमत बनी, और ये हुकूमत जो है प्रोडक्शन है इस एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सुमोटो ऑर्डर की। आज जब बिलावल भुट्टो वहाँ खड़े होकर म्याऊं म्याऊं कर रहा था और ये जो सुप्रीम कोर्ट को और इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहा था, तो मैं याद कराना चाहता हूँ जनाब बिलावल साहब कि जब जनरल बाजवा साहब हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि ये नो कॉन्फिडेंस मूव वापस ले लें और आप इलेक्शन करा दें, और हमने कहा इलेक्शन करा दें, तो शाम को जरदारी साहब से ज़रा पहले पूछ लें कि इस ये जो यहाँ पे मैस है वहाँ पे जनरल बाजवा साहब के पाँव में आपके वालिद साहब नहीं पड़ गए थे। सऊदी अरब का चीन की सालिसी में ईरान से मुसालहत के बाद एक और बड़ा फैसला सामने आया है। सऊदी अरब की काबीना ने शंघाई कॉन्फ्रेंस तंजीम में शमूलियत की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब पहले मरहले में शंघाई कॉन्फ्रेंस तंजीम का डायलॉग पार्टनर बनेगा। शंघाई कॉन्फ्रेंस तंजीम चीन, रूस और वस्त एशियाई रियासतों ने 2001 में कायम की थी। सऊदी अरब का चीन की सालिसी पर ईरान से मुसालहत के बाद एक और बड़ा फैसला सामने आ गया है।